हेलो एस्पिरेंट्स। सो अब आज सेकंड लेक्चर है, लेक्चर टू। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टू डिस्ट्रिक्ट दैट आर कांकेर एंड द सेकंड डिस्ट्रिक्ट विल बी कोंडागांव। तो हम लोग अब देखिए, हम लोग अब क्या करेंगे, पूरे के पूरे जितने 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने छत्तीसगढ़ में, सारे डिस्ट्रिक्ट को एक एक करके देखेंगे। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या होगा, ओवरव्यू पूरा मिल जाएगा। सारी चीज़ें जो आगे हम पढ़ने वाले रहेंगे, सारे तहसील, सारे ब्लॉक, लोकसभा, वाटरफॉल्स, जितने भी आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा किसके है आसपास, कहाँ कौन सा और मिलता है, ये एक बार में एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साथ हम लोगों के पास नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। एंड वी विल गेट familiar with the terminologies and terms used in छत्तीसगढ़ in different districts। ठीक है, तो ये अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडिंग ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट जो लेने वाले हैं आज है वो है कांकेर। हम लोग अब बाय पार्ट वी विल कंप्लीट द डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हम जैसे बस्तर का डिवीजन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम दुर्ग डिवीजन जाएंगे, फिर रायपुर डिवीजन जाएंगे, फिर वैसे ही ऊपर हम बिलासपुर डिवीजन जाएंगे एंड एट द एंड हम सरगुजा डिवीजन जाते हुए खत्म करेंगे। इसमें भी हम जो सबसे नए डिस्ट्रिक्ट हैं उसको हम आखिरी में देखेंगे, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा उनसे बन सकते हैं। देखिए, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन है वो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि अभी जब से नए डिस्ट्रिक्ट सारे बने हैं, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो चेंज होंगे। जो राजनांदगांव की चीज़ें हैं वो कहीं कुछ खैरागढ़ में चली गई होंगी, कुछ अंबागढ़ चौकी साइड चली गई होंगी, ऐसे ही मुंगेली में कुछ चली गई होंगी कि बिलासपुर साइड से। तो आपको हर चीज़ अब डिफाइंड एक बार फिर से नोट्स बना के अच्छे से देखना होगा। चलिए अब लेट नहीं करते हैं, वी शुड स्टार्ट विथ कांकेर। सबसे पहले ये देखिए कांकेर का व्यू है, ये गड़िया पहाड़ से कांकेर सिटी है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांकेर। ठीक है, तो एज यूजुअल आई विल ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी डायग्राम विथ माई हैंड। सब चीज़ प्री मेड सब मिल जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वी शुड यूज़ डायग्राम मेड बाई हैंड, इससे याद रहती है चीज़ें ज़्यादा अच्छी। ठीक है, चलिए ये कांकेर का डायग्राम है। यहाँ से हम नेशनल हाईवे NH30 निकाल देते हैं, NH30। ठीक है, यहाँ से अब नदी आएगी हमारी दूध रिवर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ कांकेर। सबसे पहले दिस इज नेशनल हाईवे 30, ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ CG। ठीक है, NH30, इसके बाद ये लाइफ लाइन ऑफ CG हो गया आपका। दिस इज दूध रिवर। ठीक है, ये जो है नदी, ये जो है दूध रिवर है, दूध रिवर। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर मलाज कुंडम, यहाँ पे मलाज कुंडम माउंटेन, यहीं पे आपको मिलेगा एक मलाज कुंडम वाटरफॉल्स। यहाँ पे आपको मिलेगा मलाज कुंडम वाटरफॉल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध रिवर में कौन सा वाटरफॉल है, तो मलाज कुंडम वाटरफॉल जो है वो दूध रिवर में है, मलाज कुंडम माउंटेन हिल्स के पास में। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे गड़िया पहाड़, लास्ट ईयर न्यूज़ में था ये। गड़िया महोत्सव होता है यहाँ सितंबर टू अक्टूबर। गड़िया लिखते चलिए, आप डायग्राम बनाते चलिए। महोत्सव
सितंबर। देखिए आजकल CGPSC डेट्स मंथ पूछने लगा है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मंथ में किया जाता है, तो दैट इज़ ऑन सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, ये हो गया आपका पंचवटी। यहाँ आपको आएगा पंचवटी। सीताहरण, सीताहरण यहाँ माना जाता है, सीताहरण जो हुआ था, रावण ने सीता जी को जो सीता जी का हरण हुआ था वो यहाँ पे पंचवटी, ये कांकेर में स्थित है। ठीक है, अब हम यहाँ आगे देखते हैं। जैसे ही आपका यहाँ चार आमा पड़ेगा, चार आमा। ठीक, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे वो पड़ेगा लखनपुरी, LAKH, लखनपुरी। इंडस्ट्रियल इलाका है ये, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ, देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो कांकेर का इंडस्ट्रियल एरिया इज़ लखनपुरी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनपुरी किस लिए फेमस है या लखनपुरी में क्या है, तो यू हैव टू नो दैट इट इज़ इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कांकेर एरिया। ठीक है, दिस इज दूध रिवर। ये हो गया आपका कड़िया कांकेर। यहाँ पे हाँ, जैसे ही आप एंटर करेंगे NH30 से, आप धमतरी के होते हुए आप ऊपर जैसे ही आगे बढ़ेंगे और आप जैसे ही कांकेर एंटर करेंगे, तो कांकेर एंटर करते समय आपको सबसे पहले कांकेर सिटी मिलती है यहाँ पे, कांकेर, कांकेर। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे और पढ़ लेते हैं हम क्या। यहाँ पे आपको यहाँ दुर्ग कुंडल पड़ेगा, दुर्ग कुंडल, पखांजूर, दिस इज रिफ्यूजी एरिया। यहाँ पे बांग्लादेशियों को बसाया गया था, बांग्लादेशी। ठीक है, तो याद रखना है आपको बांग्लादेशी। यहाँ पे आपको फिर चर्रे मर्रे वाटरफॉल्स मिलेगा, चर्रे मर्रे, अंतागढ़, अंतागढ़ में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बनाते क्या है आपका पहले जैसे बीएसपी का जो आयरन और आया करता था वो राजरा से आया करता था। ठीक है, उसके बाद राजरा जब माइंस बंद हुए तो अभी राव घाट से लाया जाता है, और इसके साथ और 4 माइंस है यहाँ पे जो कि कांकेर में है। वो हम 5 माइंस को पढ़ेंगे जहाँ पे आयरन और मिलता है। फिलहाल राव घाट से आयरन और जाता है कहाँ, बीएसपी में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं अब देखिए, आपको यहाँ पे आपको भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 अलग अलग बना देता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, चलिए ठीक, आपको इसका फुल फॉर्म में बताऊंगा अभी सबका। ये राव घाट है, यहाँ से अभी बीएसपी को आयरन और सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ये CMAH ये क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो दिस इज़ नथिंग। यहाँ ये 4 गांव, मेट बोदली, आरा डोंगरी, हाहा लद्दी, तो ये 4 को आपको याद रखना है। ये सारे के सारे आयरन और एक्सट्रैक्शन साइट्स हैं कांकेर के। 4 गांव, मेट बोदली, आरी डोंगरी, और हाहा लद्दी, हाहा लद्दी। ठीक है, एंड प्लस राव घाट। these all are iron ore extraction site of कांकेर। चलिए ठीक है, ये इतना हो गया आपका। हमने फिर तांदुला नदी नहीं पढ़ा है ना अभी। यहाँ भानी प्रतापपुर के बाजू से यहाँ दिस इज तांदुला रिवर। ठीक है, तांदुला रिवर। ठीक, तो मोटा मोटी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ कांकेर। दिस इज व्हाट कांकेर लुक्स लाइक। इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए। देयर आर मोर थिंग्स जो हम पढ़ेंगे आगे आगे। चलिए अब हम कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं इस पर। स्टेब्लिश्ड, कांकेर कब बना? स्टेब्लिश्ड 1998। ठीक है, 1998 में कांकेर बना है। कितने विकास खंड हैं?
विकास खंड, 7 तहसील, 7 लोकसभा, इट इज़ अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कांकेर। मोहन मंडावी अभी हैं, मोहन मंडावी जी, ठीक है। अब आप नोट्स प्रिपेयर करती जाइए। देखिए ये तो हमने मैप हो गया, वी हैव रेड एवरीथिंग थ्रू मैप, तो हमको रिटर्न में भी होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो राइट विथ मी, मलाज कुंडम वाटरफॉल्स इन दूध रिवर, मलाज कुंडम वाटरफॉल इन दूध रिवर, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, मलाज कुंडम वाटरफॉल कौन से रिवर पे है, तो यू हैव टू नो दूध, उल्टा है, वाइसा वर्सा ही पूछ सकता है, ऐसा ही पूछेगा कि दूध रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। ये ऐसा और ये भी पूछ सकता है कि मलाज कुंडम वाटरफॉल कौन से नदी पे है, ठीक है। सेकंड, दुधवा डैम एट धमतरी, ठीक है। गड़िया महोत्सव इन कांकेर, कांकेर। ये पूछ सकता है कि कहाँ होता है गड़िया महोत्सव, कहाँ होता है गड़िया महोत्सव, कहाँ होता है, तो आपको याद रखना कांकेर में, ठीक है। इसके बाद चर्रे मर्रे वाटरफॉल्स एट अंतागढ़, हमने सब डायग्राम में देखा है, सब डायग्राम में देखा है हमने, बट वी हैव टू याद तो करना ही है, रिटर्न तो होना ही चाहिए ना ऐसा। वाटरफॉल एट अंतागढ़, ठीक है। अब इसके बाद नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांकेर कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांकेर, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, धमतरी, आपने डायग्राम लास्ट क्लास में देखा था, तो उस डायग्राम का कहीं आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आराम से क्लियर होगा कि नारायणपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोंडा गांव एंड बालोद, ठीक, इतना हो गया। फिर आपको पखांजूर मैंने बताया ना, पखांजूर, दिस इज पखांजूर, ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। पखांजूर रिफ्यूजी कैंप ऑफ बांग्लादेशी है ना, ठीक है, बांग्लादेशी, पखांजूर भी रिफ्यूजी कैंप ऑफ बांग्ला, ये जब 72 का वॉर हुआ था तब इनको बसाया गया था यहाँ, ठीक है। और पखांजूर में आपका एक और है खेरखेटा रिजर्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना हो गया आपका क्या, कांकेर इतना ही है, कांकेर अब खत्म हो चुका है हमारा। तो एक बार और देख लीजिए आप क्या क्या है कांकेर में। कांकेर में नेशनल हाईवे NH30 जो कि लाइफलाइन ऑफ बस्तर बोला जा सकता है और लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जा सकता है। यहाँ से दूध रिवर आती है, दूध रिवर के ऊपर क्या है आपका, मलाज कुंडम वाटरफॉल्स है। मलाज कुंडम वाटरफॉल्स कहाँ पे है, मलाज कुंडम वाटरफॉल्स आपका मलाज कुंडम माउंटेन्स के पास है, मलाज कुंडम माउंटेन के पास है, ठीक है। और ठीक है, हाँ। इसके बाद आपका रावघाट है। रावघाट में क्या है, रावघाट में भी BSP आयरन और आपका BSP का आयरन और एक्सट्रैक्शन साइट है ये रावघाट। इसके बाद आपके पास चार और जो इम्पोर्टेंट क्या है आयरन और एक्सट्रैक्शन साइट हैं। उन चारों एक्सट्रैक्शन साइट का नाम क्या है, चार गांव, मेट बोदली, आरा डोंगरी, हाहा लद्दी, ठीक है। इसके बाद दुर्ग कोंडल, ये भी एक ब्लॉक है वहाँ। पखांजूर अभी हमने बताया कि रिफ्यूजी और बांग्लादेशी है। देन तांदुला रिवर ऊपर से आती है, भानु प्रतापपुर ऑल्सो इज ऑल्सो वहाँ एक ब्लॉक है। चारामा ये हो गया आपका सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लखनपुरी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कांकेर, ठीक है। फिर पंचवटी हो गया, पंचवटी आपका सीताहरण से रिलेटेड है, ये अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चल रहा है। गड़िया पहाड़ जो है सितंबर और अक्टूबर मंथ ऑफ द ईयर में हम गड़िया महोत्सव हर साल वहाँ मनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या, कोंडा गांव बहुत ही सुंदर एक जगह है जो कि कांकेर के बाद पड़ता है, ठीक है। आप कहीं नीचे बस्तर डिवीजन में ट्रेवल करने जाएंगे तो आपको कांकेर के बाद कोंडा गांव मिलेगा। और कांकेर से कोंडा गांव जाने के लिए आपको केशकाल घाटी
को पार करना होगा, जिसमें 12 मोड़ पड़ते हैं और 12 मोड़ पड़ते हैं इसमें, 12, ठीक है। यू हैव टू याद करना है आपको कितने मोड़ पड़ते हैं, यही पूछ सकता है। 12 मोड़ पड़ते हैं और यहाँ पे एक माता का मंदिर भी पड़ता है, तेलिन माता का, तो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये है गाइस, ये देखिए आपका, ये आपका जो दिख रहा है मोड़, यही है बहुत डेंजरस कोंडागांव का मोड़, जो हम बोलते हैं केशकाल घाटी, ठीक है। तो आप कभी भी जाएं दंतेवाड़ा, सेफली चलाएं यहाँ पे दंतेवाड़ा की ओर, जब भी जाएं आप माँ दंतेश्वरी की ओर, तो यही मोड़ है जो आपको कांकेर के ऊपर लेके जाते हैं कोंडागांव और बस्तर डिवीजन का की ओर, ठीक है। जो एंटर करते हैं आप मेन, ये दिस इज अ एंट्री गेट ऑफ बस्तर, एंट्री गेट ऑफ दंडकारण्य, सब चीज़ें अभी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम कोंडागांव का एज यूजुअल ड्राइंग बनाते हैं हम अपने हाथ से, जो कि बिल्कुल ही अच्छा बनता है नहीं। चलिए कोंडागांव, चलिए चलो ठीक है। ये नारंगी रिवर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोंडागांव किसके बैंक में है, तो नारंगी रिवर के बैंक में, ठीक है। नारंगी रिवर के बैंक में है कोंडागांव। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कोंडागांव। ये केशकाल घाटी हो गया पहले तो, केशकाल घाटी, ये घाटी की अभी फ़ोटो आप देखें थोड़ी देर पहले। इसी को जब हम, ये यहाँ पे कांकेर है, और इसको जब आप क्रॉस करेंगे इसके बाद आपका क्या पड़ता है, कोंडागांव, ठीक है। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, ठीक है। यहाँ टोटल 12 टन्स है, मैंने पहले ही बता दिया आपको 12 टन्स है। और ये बॉक्साइट जो होता है ना, बॉक्साइट, उसका यहाँ पे आपको रिजर्व्स है, बॉक्साइट रिजर्व्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप जाते रहेंगे तो हिल टॉप पे आपको यहाँ एक टेम्पल पड़ेगा, टेम्पल तेलिन माता मंदिर, तेलिन माता मंदिर। ये काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये मंदिर कि केश तेलिन माता मंदिर कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है। कांकेर भी आंसर है, जब डिस्ट्रिक्ट में पूछेगा। केशकाल रहेगा उसमें और कुछ अलग अलग चीज़ें, तो केशकाल उसका आंसर है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर टाटामारी एक सनसेट, टाटामारी हिल्स है, यहाँ सनसेट पॉइंट है, ऐसा लोग साइट व्यूइंग के लिए जाते हैं यहाँ पे, टाटामारी हिल्स, ठीक है। केशकाल से नीचे पे आपको दिखेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे एक पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे एक गढ़ धनोरा आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये यहाँ पे ये हो गया आपका गढ़ धनोरा, ठीक। दिस इज आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट। फिर यहाँ फरसगांव, बड़े डोंगर, ये कोंडागांव हो गया आपका, हेडक्वार्टर है ये, हेडक्वार्टर कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव, भोंगापाल बुद्धिस्ट चैत्रा है यहाँ, बुद्धिस्ट चैत्रा यहाँ, भोंगापाल बुद्धिस्ट चैत्रा, ठीक है। यहाँ पे है आपका बड़े राजपुर, गढ़ धनोरा हो गया, पैलियो स्टोन एज का साइट है, ये बता दिया मैंने। फरसगांव हो गया, बड़े डोंगर हो गया, टुनटुनी, बड़े डोंगर में क्या इंपॉर्टेंट है, टुनटुनी स्टोन यहाँ पे मिलता है टुनटुनी स्टोन, ठीक है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, टुनटुनी स्टोन। कोंडागांव इज अ हेडक्वार्टर, भोंगापाल में चैत्रा, नारंगी रिवर माकड़ी से निकलती है, माकड़ी से, ठीक है, हाँ, नारंगी रिवर। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कोंडागांव किस रिवर के बैंक पे है, तो वो नारंगी रिवर होगी, नारंगी रिवर के बैंक पे है, ठीक है, ठीक।
अब चलिए अब हम, हाँ ये हो गया आपका। अब और कुछ कुछ साइट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है, कांकेर, कांकेर चारामा, ठीक है। हाँ ठीक है, कि इसमें फिर आप लिख चलिए। तो केशकाल, अब इसमें केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, दिस इज एंट्री गेट ऑफ बस्तर। सेकेंड, एंट्री गेट ऑफ दंड कारण्य रीजन, ठीक। वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी ड्रेनेज सिस्टम, वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी ड्रेनेज। ये सब समझ आएगा, अभी आप सब पढ़ते चलिए। जब हम ड्रेनेज सिस्टम इसके बाद पढ़ेंगे, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद, द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज सिस्टम, इन विच वी विल स्टडी ऑल द 5 ड्रेनेज सिस्टम दैट आर इन छत्तीसगढ़ और दैट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़, और सम ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम्स, ठीक है। तो आपको समझ आएगा क्यों केशकाल को गोदावरी और महानदी के बिटवीन, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम के बिटवीन वाटर डिवाइड माना जाता है। और तो और दिस ऑल्सो डिवाइड महानदी बेसिन एंड दंडकारण्य बेसिन, ठीक है। डिवाइड बिटवीन महानदी बेसिन एंड दंड कारण्य, ठीक है, बेसिन। मेस यहाँ पे कोंडागांव जो था, आपने यहाँ देखा ना, कोंडागांव में आपने क्या देखा, मेस प्रोसेसिंग सेंटर एट कोंडागांव, माँ दंतेश्वरी एट कोकाड़ी विलेज में आपको मेस प्रोसेसिंग सेंटर। ये सब मैं करंट अफेयर की चीज़ें बता रहा हूँ आपको साथ में, ठीक है। मेस प्रोसेसिंग सेंटर एट कोंडागांव, नेक्स्ट महुआ प्रोसेसिंग सेंटर, महुआ, मेज महुआ, नेक्स्ट वन इज महुआ प्रोसेसिंग सेंटर, दिस इज प्रपोज ना, प्रपोज है ये, ठीक। कोंडागांव हैज मैक्सिमम सेक्स रेशियो, कोंडागांव हैज मैक्सिमम सेक्स रेशियो, कोंडागांव इज ऑल्सो नोन एज शिल्प ग्राम। यहाँ पे धातु शिल्प, घड़वा और डोगरा शिल्प बनाया जाता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। अभी लिखते चलिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा कि एक साथ कोंडागांव में क्या क्या चीज़ें आपको सब मिल जाएगी। कोंडागांव नोन एज शिल्प ग्राम, धातु शिल्प, इसमें भी डिवीजन है, घड़वा शिल्प एंड डोगरा शिल्प। सब पढ़ेंगे, सब में डिफाइन भी पढ़ेंगे, क्या है, क्यों नाम दिया गया, एवरीथिंग वी विल स्टडी। और मैं बता के चुका हूँ, आपको छूटा है क्या कुछ? हाँ, कोंडागांव इज एट द बैंक ऑफ नारंगी रिवर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीन आस्क्ड। कोंडागांव एट बैंक ऑफ नारंगी रिवर, ठीक है। इसके बाद और क्या, अडिंगा, अडिंगा में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत अर्थप्रति परम भट्टारक जब पढ़ेंगे आप, नल नाग डायनेस्टी, कॉइन्स वर फाउंड हियर, कॉइन्स यहाँ पे मिला था, जो नल नाग डायनेस्टी के कॉइन्स थे, ठीक है। अर्थपति
तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम सब चीज़ें रिपीटेड पढ़ेंगे। बट मेरा क्या मानना है कि कोंडागांव आप कहीं इस पन्ने को आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, तो आपको क्या यहाँ इंडस्ट्रियल इलाका है, कौन सी नदी बहती है, क्या यहाँ पे करंट अफेयर्स है, मेज महुआ कोंडागांव में क्या सेक्स रेशियो है, शिल्पग्राम, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग शुड बी हियर। आप मतलब रिवीजन करना आपके लिए बहुत चुटकियों का खेल बन जाएगा। इट विल बी वेरी इजी अगर आपने ये नोट्स प्रिपेयर करके रख लिया, ठीक है। इतना ही है कुछ कोंडागांव में, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मोटा मोटी हमने 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ और छूटा है क्या, कुछ कांकेर में 1-2 चीज़ें और छूटी हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए ये यहाँ से आपका एक कोटरी रिवर भी आती है, कोटरी रिवर, ये आपकी कोटरी रिवर, ठीक है। इसी कोटरी रिवर के बैंक पे परालकोट है, परालकोट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और कुछ छूटा है क्या, तो कुलगांव, हाँ एक कुलगांव है, फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे आपको पड़ता है कुलगांव, कुलगांव KUL। मैं यहाँ पे सब लिख रहा हूँ, आप अलग से भी लिखते चलिएगा इसको, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रूरल पार्क, गांधीग्राम भी बोला जाता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुलगांव फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ऑल्सो कॉल्ड एज गांधी ग्राम, ठीक है। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुलगांव के नीचे गोटा टोला पड़ता है, गोटा टोला, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूज़ पे था गोटा टोला। यहाँ पे एलियन शिप के रिमेन्स मिले हैं, ऐसा बोलते हैं, एलियन शिप रिमेन। इसरो और नासा के लोग आए थे यहाँ पे, दे हैव रिसर्च समथिंग। तो इतना कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये परालकोट मैंने इसलिए बताया आपको ना, क्योंकि भूल गया था, कोटरी रिवर के पास है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट न्यूज़, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे परालकोट रिबेलियन हुआ था 20 जनवरी 1825 में। जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ, जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, उस टाइम आप पढ़ेंगे परालकोट रिबेलियन। गेन सिंह जमींदार थे, बस्तर के पहले शहीद बोले जाते थे वो, तो ये परालकोट रिबेलियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना कुछ हमारे पास है। और एक आप, हाँ बस ख़त्म, यहाँ पे इतना ही है। तो थैंक यू गाइस, तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए।